हिमाचल में सिटिंग एमएलए पर दांव खेलने से डरी कांग्रेस भाजपा। लोकसभा प्रत्याशियों का चयन लटका। नंबर गेम गड़बड़ाने की चिंता। सियासी खेल ने बिगाड़े समीकरण। हिमाचल प्रदेश में सियासी उठापटक ने कांग्रेस भाजपा दोनों के समीकरण बिगाड़े हैं। लोकसभा चुनाव में दोनों पार्टियां अपने प्रत्याशी तक तय नहीं कर पा रही है। इसकी बड़ी वजह विधानसभा में नंबर गेम है। सिटिंग एमएलए को लोकसभा चुनाव लड़ाकर दोनों दल विधायकों की संख्या कम नहीं करना चाहते, इसलिए दोनों पार्टियां मौजूदा विधायकों को चुनाव लड़ाने से परहेज कर सकती है। प्रदेश में सियासी घमासान से पहले कांग्रेस भाजपा के कई विधायकों के नाम टिकट दावेदारों की लिस्ट में गिने जा रहे थे, मगर अब इक्का दुक्का सिटिंग एमएलए ही लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। इसलिए नंबर गेम का रहेगा बड़ा रोल। सुप्रीम कोर्ट से 6 अयोग्य विधायकों को राहत मिली तो दोनों के पास 34 विधायक रह जाएंगे। राहत नहीं मिली तो उपचुनाव होगा। इसके नतीजे भी सरकार पर संकट जैसी स्थिति पैदा कर सकते हैं। इस सूरत में बीजेपी और कांग्रेस विधानसभा में अपने सदस्यों की संख्या कम नहीं करना चाहेगी। शिमला सीट से इनके नाम थे चर्चा में। खासकर कांग्रेस शिमला संसदीय सीट से स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल, विधायक विनोद सुल्तानपुरी और विनय कुमार में से किसी एक पर दांव खेल सकती थी, मगर अब इसकी संभावनाएं कम ही लग रही है। कांगड़ा से भी सुधीर शर्मा और आरएस बाली के नाम चर्चा में थे। वहीं मंडी में प्रतिभा सिंह के बाद विक्रमादित्य सिंह का भी नाम लिया जा रहा था। भाजपा में इन विधायकों के नाम की चर्चा। भाजपा में मंडी सीट से जयराम ठाकुर, शिमला से रीना कश्यप, कांगड़ा से विपिन परमार और हमीरपुर सीट से सतपाल सत्ती का नाम भी चर्चा में था। सत्ती का नाम इसलिए था क्योंकि पूर्व में अनुराग ठाकुर को चंडीगढ़ से चुनाव लड़ाने की चर्चाएं थी। राजनीति के जानकार मानते हैं कि सिटिंग एमएलए को चुनाव लड़ाने से विधानसभा में दोनों दलों के सियासी समीकरण गड़बड़ा जाएंगे। बेशक अभी सरकार से संकट टला है, मगर यह स्थिति दोबारा उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जिस मिशन को शुरू किया है उसे पूरा किए बगैर बीजेपी शांत बैठने वाली नहीं है। इस बार के चुनाव में सिटिंग एमएलए पर दांव खेले गए। हर बार के चुनाव में सिटिंग एमएलए पर दांव खेले गए हैं। पिछले चुनाव में भी दोनों दल सिटिंग एमएलए पर दांव खेलते रहे हैं। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने कांगड़ा से तब के सिटिंग एमएलए किशन कपूर, शिमला से सुरेश कश्यप को प्रत्याशी बनाया था। कांग्रेस ने भी शिमला से सिटिंग एमएलए धनीराम शांडिल, हमीरपुर संसदीय सीट से विधायक रामलाल ठाकुर और कांगड़ा से सिटिंग एमएलए पवन काजल को मैदान में उतारा था। साल 2014 और इससे पहले के चुनाव में भी दोनों मनोवैज्ञानिक बढ़त बनाने के लिए सिटिंग एमएलए पर दांव खेलते आए हैं। बीजेपी भी इसलिए नहीं बिगाड़ेगी अंकगणित। हालांकि बीजेपी के पास हिमाचल विधानसभा में अभी 25 सदस्य हैं, मगर भाजपा ने कांग्रेस के 6 विधायक और 3 निर्दलीयों के समर्थन से कांग्रेस सरकार को हिलाकर रखा है। इससे आने वाले दिनों में भी सरकार पर संकट की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। इसलिए भाजपा अभी अपने सिटिंग एमएलए को चुनाव लड़ाकर अंकगणित नहीं बिगाड़ना चाहेगी।